हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। वो वाला वर्ड होता है वर्ब। ठीक है। वर्ब में ये बड़ी क्लास के लिए है, फोर्थ से ऊपर के लिए है। मेन वर्ब होते हैं जैसे स्लीपिंग, जंपिंग, राइटिंग, जो भी हम काम करते हैं एटसेट्रा। एक्सिलरी वर्ब होते हैं मे, माइट, विल, हैव, शुड। बी में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे डू एज अ मेन वर्ब भी होता है और एज अ एक्सिलरी वर्ब भी होता है। जैसे प्लीज डू द क्लीनिंग, प्लीज डू द क्लीनिंग। तो डू यहाँ पे क्या है, काम करने को बोल रहे हैं, तो प्लीज डू द क्लीनिंग इज द मेन वर्ब। एंड प्लीज आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, और यहाँ पे डू क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। और हैव एज अ मेन वर्ब, हैव आई हैड अ कप ऑफ टी। ठीक है, ये आपका मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। आई हैव रिटन अ पैराग्राफ, यहाँ पे हैव आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ एक्सिलरी वर्ब आ रहा है। फिर है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और अगर हम उस सेंटेंस को पढ़ के अगर हम व्हाट और हुम से आंसर फाइंड करते हैं तो वो वाले सेंटेंस होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब राधा क्लीन्स द रूम, तो क्लीन इसके अंदर क्या है, वर्ब है। लेकिन क्लीन क्या, क्लीन, राधा क्लीन्स। अब राधा क्लीन्स अगर मैं बोलूंगी तो क्या वो कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट सेंटेंस होगा क्या, नहीं। ये एक्शन वर्ड जो है ये उसका कंप्लीट होगा नहीं। तो क्लीन्स के आगे मुझे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो वो कंप्लीट होगा। व्हाट राधा क्लीन, राधा क्लीन द रूम। द डॉक्टर, सो इसमें जो है क्लीन को कंप्लीट होने के लिए, मतलब एक्शन वर्ड को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर इस वर्ब को यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब होता जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव होता है, जैसे सकर्मक और अकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉक्टर क्योर्ड हिम। तो डॉक्टर, द डॉक्टर क्योर्ड, अब डॉक्टर ने किसको क्योर्ड किया, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, उसको क्योर किया, किसको, हिम, उसको। ठीक है। तो हुम से जो क्वेश्चन बन रहा है ये एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड में अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ के अगर हुम से, डॉक्टर क्योर्ड हुम, हिम। ठीक है। तो इस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। और जो स्टार्टिंग पार्ट है ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, और फिर दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस। एडवर्ब और प्रीपोजिशनल यूजली फॉलो इंट्रांजिटिव वर्ब। माई सिस्टर, माई क्या हो गया, प्रोनाउन, और माई सिस्टर पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और क्राइज क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन लाउडली, लाउडली ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, लाउडली है एडवर्ब। ठीक है, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है, ये वर्ब क्या है, क्राइसिस जो वर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एज अ ट्रांजिटिव भी यूज होते हैं और इंट्रांजिटिव भी यूज होते हैं, जैसे रोहन प्लेज फुटबॉल। तो रोहन, व्हाट प्लेज रोहन, फुटबॉल। तो ये इसमें जो ये प्लेज वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और रोहन प्लेज वेरी वेल, अब यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो वर्ब है वो कंप्लीट है, सो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एग्जाम्पल है, अवरत मूव्ड द चेयर। अभी अगर मैंने बोला ये क्या है,
सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मूव्ड, वर्ब। और what Avrat moved? Chair. It is a object. So this verb moved is the transitive. Rohan pushed. Rohan subject. Pushed verb. And Arnavi object. So it is a transitive. Dad smiled. Sentence verb है. Verb को रिक्वायर्ड नहीं है ऑब्जेक्ट की, सो इंट्रांजिटिव। रोहन इज स्लीपिंग, वर्ब को रिक्वायर्ड नहीं है कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की, सो इट इज अ इंट्रांजिटिव। शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं वापस से कि जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। वर्ब को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ट्रांजिटिव, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब को जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ओके। और व्हाट और हुम से क्वेश्चन बनाकर भी आप देख सकते हो कि व्हाट एंड हुम, जिसमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन बनते हैं दैट इज ट्रांजिटिव, और जिसमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन जरूरत नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।